हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉलेज रोड पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 का जारी हुआ है, उसमें किस स्टेट की क्या पोजीशन है। तो ये दोस्तों, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ है, पब्लिक अफेयर सेंटर, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है और ये नवंबर के महीने में जारी किया जाता है। तो 2020 का जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स था, वो नवंबर 2020 में जारी किया गया था। 2021 जो ये चल रहा है, आज मार्च चल रहा है, इसका जो होगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये नवंबर 2021 में जारी किया जाएगा। तो पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा ये जारी किया जाता है। पब्लिक अफेयर सेंटर यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में होता क्या है दोस्तों, इसमें जो इंडिया के स्टेट होते हैं, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, जो भी जितने स्टेट हैं आप जानते हैं इंडिया में, और जो यूनियन टेरेटरी हैं, वहाँ पर जो गवर्नेंस चलती है, उसको आधार पर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनके आधार पर देखा जाता है किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया और किस स्टेट ने बुरा परफॉर्म किया है। गवर्नेंस के आधार पे देखा जाता है और उसके कई पैरामीटर होते हैं, जैसे कि ये आपका जो यूएन है, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी जो लाए हैं, उसको भी आधार माना जाता है कि कितने डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, स्टेट ने उसको पूरा करने में रुचि दिखाई है या फिर कितना उस पर प्रोग्रेस की है। तो देखते हैं कौन सा स्टेट पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो था उसमें गवर्नेंस की दृष्टि से कौन फर्स्ट रहा है, कौन वर्स्ट रहा है, और उसके पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर जो इंडिया के स्टेट हैं वो तो काफ़ी डाइवर्स हैं। कोई हिमालयी राज्य है, कहीं पर कृषि भूमि ज़्यादा है, कहीं पर खनिज संपदा ज़्यादा है, कहीं पर जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ पर खेती योग्य भूमि कम है, वहाँ पर बर्फबारी हुई रहती है। हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पर की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ पर एप्पल्स उगते हैं, और ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर ऐसी क्लाइमेट है जहाँ पर कोई एप्पल्स वगैरह नहीं उगते हैं। तो फिर विविध है भारत, और वहाँ की क्लाइमेट अलग अलग है, तो हर राष्ट्र की जो है, हर राज्य की संपदा भी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से जो भारत पब्लिक अफेयर सेंटर जो है, उसने राज्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक होता है लार्ज स्टेट, एक होता है स्मॉल स्टेट, और एक है यूनियन टेरेटरी। हर जो लार्ज स्टेट होंगे उनको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होंगे, और जो स्मॉल स्टेट होंगे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे होंगे। यूनियन टेरेटरी आप जानते हैं जो कि केंद्र द्वारा प्रशासित राज्य होते हैं, जहाँ पर केंद्र का एक प्रशासक होता है और वो केंद्र के कहने पर वहाँ पर शासन चलाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहला जो आप देख रहे होंगे, ये लार्ज स्टेट। तो यहाँ पर जो जो आप राज्य देख रहे हैं, ये सब लार्ज स्टेट है। जो 18 स्टेट आपको दिख रहे हैं, ये लार्ज स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये तो आपका जम्मू कश्मीर है, ये तो यूनियन टेरेटरी में चला गया। और यहाँ पर ये आपका हिमाचल दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड दिख रहा होगा। तो ये सब लार्ज स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते। असम हो गया, सिक्किम हो गया, आप देख रहे हैं। और इधर नागालैंड, ये नागालैंड हो गया, ये जो इसके नीचे हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, और यहाँ पर ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया। ये सब इसकी लार्ज स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा गोवा भी दिख रहा होगा। तो ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे स्टेट है, इसलिए इन्हें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में, बड़े राज्यों की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने गवर्नेंस सबसे अच्छी दिखाई है, तो वो स्टेट है दोस्तों केरला। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले स्थान पर केरला है, 1.389 का इंडेक्स लेके। तो सबसे जो अच्छा गवर्नड स्टेट है भारत का, वो केरला है। और सबसे वर्स्ट जो है वो उत्तर प्रदेश है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे वर्स्ट उत्तर प्रदेश है, उसके ऊपर उड़ीसा है, उसके ऊपर बिहार है। तो यानी कि बिहार की पोजीशन उत्तर प्रदेश से तब भी अच्छी है, और सबसे अच्छी गवर्नेंस की पोजीशन जो है केरला की है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार लार्ज स्टेट कैटेगरी में किसका फर्स्ट रैंक है। तो आपको टिक करना है केरला, और सेकंड है तमिलनाडु। तो सेकंड तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है पहला और लास्ट वाला। तो पहला अगर आप देखेंगे तो केरला फर्स्ट है लार्ज स्टेट की कैटेगरी में, उत्तर प्रदेश कौन सा है, लास्ट है। और ये मैप पर भी मैंने दिखा दिया है कौन कौन से स्टेट लार्ज स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। जैसे कि ये स्टेट जो है आप जानते हैं, ये पंजाब है, और ये हरियाणा हो गया जो 14 नंबर पे दिख रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे है। और जो ये रेड जो दिख रहा है, मतलब कि बहुत डेंजरस पोजीशन में है, 17वां देख लीजिए। देखिए, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम है, और ये छत्तीसगढ़ है,
ये मध्य प्रदेश है, और ये जो है आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, और ये आपका महाराष्ट्र है, समझ रहे हैं। और ये आपका तमिलनाडु है, सबसे केरला हो गया जो कि पहले स्थान पर है, सबसे अच्छा गवर्न स्टेट यही है, केरला है। ये आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे नंबर पे है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे जो आपका है कर्नाटका है, ये आपका कर्नाटका है ये। और ये तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो आपको इतना पता रखना चाहिए कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में दो चीज़ें ही आपको इसमें याद रखनी है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में लार्ज स्टेट की कैटेगरी में, बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहला स्थान किसका रहा है 2020 में, तो केरला का रहा है। और सबसे लास्ट स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये छोटे राज्य हो गए जो कि जिनका एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये छोटे राज्यों में, तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये आपके दिल्ली दिख रही होगी 10वें नंबर पे। और ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और मणिपुर हो गया। 7वें नंबर पे जो आपका दिख रहा है मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और यहाँ पर गोवा है। तो सबसे छोटे राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है, ये पहला जो दिख रहा है गोवा। गोवा की सबसे अच्छी पोजीशन है, बेस्ट गवर्नड स्टेट है गोवा। और सबसे लास्ट पोजीशन किसकी है, ये आप देख रहे होंगे 11वें नंबर पे मणिपुर है। यहाँ पर ये 11वें नंबर पे मणिपुर है, उसके ऊपर दिल्ली है। तो ये आपका यहाँ पर मणिपुर है। तो मणिपुर सबसे लिस्ट गवर्नड स्टेट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार। और देखते हैं यूनियन टेरेटरी का भी देख लेते हैं। तो ये यूनियन टेरेटरी आपको दिखाई गई है यहाँ पर 7, यहाँ पर अलग नहीं किया गया है। जैसे कि ये अब तो अलग हो गया है ऐसे, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर लेह है, 2 यूनियन टेरेटरी बन गई है जब आर्टिकल 370 के एवोल्यूशन के बाद। तो आप देख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे ये चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एक ये दिख रहा है ये गोला में चंडीगढ़। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये पंजाब ये है, और ये हरियाणा, दोनों की राजधानी है यहाँ पर है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है क्या कहते हैं हरियाणा का, उसी के जस्ट बगल में लगा हुआ है ये चंडीगढ़। तो यहाँ से ऐसे चंडीगढ़ अगर आप गए हुए हैं तो चंडीगढ़ के बगल निकलते हुए आप ऐसे 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 यहाँ पर भी जा सकते हैं। कुल्लू मनाली बहुत पास ही पड़ता है इसके। तो अगर आप देखेंगे कि पहला स्थान किसका है यूनियन टेरेटरी में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें चंडीगढ़ का है, उसमें चंडीगढ़ का है पहला स्थान। और सबसे लास्ट स्थान है दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव को एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है रैंकिंग अलग अलग की गई है, वो बात अलग है। लेकिन जो यूनियन टेरेटरी एक ही है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव, इसको एक में मर्ज किया गया है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर के प्रशासक हैं। तो आपको ये याद रखने वाली जो बात है, आपसे यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी हुआ है उसमें यूनियन टेरेटरी में पहला पोजीशन किसकी है, तो चंडीगढ़ की है। और लास्ट पोजीशन किसकी है, दादरा एंड नगर हवेली की है। तो आपको ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस की एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कहीं पर भी हो, इससे क्वेश्चन एक आना ही आना है। और नवंबर महीने में निकलता है, पब्लिक अफेयर सेंटर जो है इसको जारी करता है। तो आपको याद रखना है। तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।